दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अर्थनीति पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की अर्थनीति पर हमले करती है। साथ ही राहुल गांधी इन दिनों जाति जनगणना पर विशेष जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की अर्थनीति यदि खराब है तो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से उछलकर 5वें स्थान से भी ऊपर जाने को तैयार बैठी है। वह चौथे नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को ले जाने को तत्पर दिखते हैं और जल्द ही यह खुशखबरी भारत के लोगों को मिल जाएगी। और केवल यह बात नरेंद्र मोदी तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 10 में भी कहीं नहीं शुमार होता था पूरे देश में, वह उत्तर प्रदेश आज की तारीख में अर्थव्यवस्था सुधार और आमदनी के मामले में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पर है। तो यदि यह मान लिया जाए कि यह खराब रणनीति का कमाल है, यदि यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों की यह खराब रणनीति, खराब सोच, खराब काम करने के तौर तरीके का यह असर है कि अर्थव्यवस्था यानी जो कारोबार का पूरा इकोसिस्टम है वह लगातार सुधर रहा है। तो जरा कांग्रेस की जो अर्थव्यवस्था है, जो उनकी अर्थनीति है, राहुल गांधी की जो सोचने समझने की अर्थनीति है, जरा एक उसकी बानगी हिमाचल प्रदेश में भी आप देख लीजिए। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, कभी 1 महीने ट्रेजरी कम होती है, 1 महीने ज़्यादा आती है, और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। आज उन्होंने मीडिया के सामने यह ऐलान किया कि वह 2 महीने का वेतन टीए डीए नहीं लेंगे। उनकी पूरी कैबिनेट 2 महीने का टीए डीए नहीं लेगी। उन्होंने राज्य के विधायकों से भी इस बात का आह्वान किया, खासतौर पर कांग्रेस के विधायकों से, कि वह 2 महीने का टीए डीए वेतन न लें। राज्य के कर्मचारियों से भी उन्होंने कहा कि वह थोड़ा धैर्य बनाए। सभी देयकों का भुगतान राज्य सरकार करेगी, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाएं। आप जानते हैं इसकी क्या वजह है? इसकी वजह केवल और केवल चुनावी मुफ्त रेवड़ियां हैं। आइए मुझे वोट दीजिए और आपको सब कुछ हम मुफ्त दे डालेंगे। सब कुछ, पूरी सरकार आप उठा ले जाइए, अपने घर रखिए, अपने चूल्हे में रखिए, अपने बर्तनों में सजा कर रखिए, बस केवल वोट मुझे दे दीजिए। इसका खामियाजा, इसका असर, इसका परिणाम कितना भयंकर है, कितना भयानक है, वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद अपने आप बयां कर दिया।
और मैं तो कहूँगा कि यदि देश के अन्य राज्यों के लोगों को भी अपने अपने राज्यों की ऐसी ही अर्थव्यवस्था चाहिए, ऐसी ही व्यवस्थाएं चाहिए जिनमें उनको उन राज्य के मुख्यमंत्री को, कैबिनेट को, विधायकों को, राज्य के कर्मचारियों को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का वेतन के लिए इंतजार करना पड़े, समय से उनका टीए ना मिले, समय से उनका डीए ना मिले, समय से उनकी वेतन वृद्धि ना मिले, समय से उनको वेतन में जो भी नया वेतन आयोग आए वह ना मिले। ठीक यही स्थिति जाति जनगणना के मामले में भी है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी की सरकार से तो यह चाहती है कि वह जाति जनगणना कराए, लेकिन वह जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों में वह जाति जनगणना नहीं करा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर से आप सुनिए कि जाति जनगणना से क्या भला होने वाला है। कास्ट सेंसस को लेकर हम पिछले 2 साल से वक्तव्य दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई निश्चय है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब, पिछड़े, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग की दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई, जनगणना होने से नई जानकारी मिली, सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। ये तो ऐसे हुआ कि लाइब्रेरी में जाइएगा, वहां बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया। राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहां जहां सरकार है वहां जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे इसका रास्ता न बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इसको सुधारने का राहुल गांधी क्या मंत्र दे रहे हैं वो न बता। जो राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वह यह नहीं बता रहे हैं कि यदि जाति जनगणना हो जाएगी तो उससे जिन जातियों की संख्या ज़्यादा होगी उनको वह किस रूप में लाभान्वित करेंगे, उनका भला वह कैसे करेंगे। केवल क्या आरक्षण का कोटा जिसको वह कह रहे हैं कि 50% का जो बैरियर है उसे उस सीमा को तोड़ देंगे, उस सीमा को पार कर देंगे। जब जाति जनगणना हो जाएगी, संख्या OBC की, SC की, ST की ज़्यादा हो जाएगी तो उन्हें ज़्यादा संख्या में हम आरक्षण का लाभ दे करके उनके ज़्यादा लोगों को नौकरियां देंगे। तो लेकिन क्या ये बताइए कि पूरे भारत सरकार की कुल जितनी नौकरियां हैं यदि संपूर्ण पूरी की पूरी नौकरियां आरक्षित वर्ग के लोगों को दे दी जाए, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों में भी राज्यों की जितनी वैकेंसी निकालें 100% पदों पर यदि आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी वह कांग्रेस की सरकारें दे डालें तो की स्थिति में भी क्या उन राज्यों की संपूर्ण गरीबी खत्म हो जाएगी। जाति जनगणना के मुद्दे को भी ठीक उसी तरह उठा रहे हैं, ठीक उसी तरह उछाल रहे हैं जैसे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राज्य के लोगों को इस बात का आश्वासन दिया था, इस बात का वादा किया था, इस बात का दावा किया था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राज्य की माली हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत अच्छी हो जाएगी। सभी राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा मिल जाएगा, राज्य के सभी लोगों को मुफ्त बिजली 200 यूनिट तक मुफ्त मिलने लगेगी। अन्य जो चुनावी वादे थे वह भी सब पूरे हो जाएंगे। जैसे सरकार बनेगी बस तुरंत सब योजनाएं लागू हो जाएंगी। जो मेरी जानकारी है कांग्रेस के घोषणा पत्र की 10% योजनाओं को भी अभी तक लागू नहीं किया गया। जो कोर एजेंडे
थे वह भी लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो आप दो मुद्दों पर दो लोगों की बातों से यह अपना अनुमान लगा लें कि कांग्रेस की रीति नीति, चाल और चरित्र, दावा और वादा में क्या क्या हो रहा है। जहां सरकारें बन गई वहां की माली हालत क्या है, राज्य के लोगों को उसके परिणाम क्या क्या भुगतने पड़ रहे हैं, उन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उसके परिणाम क्या क्या भुगतने पड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि यदि हिमाचल के राज्य कर्मचारियों की तरह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी, या जिन जिन राज्यों में, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, या महाराष्ट्र हो, या कि कोई भी अन्य राज्य हो, जहां के राज्य कर्मचारियों को, स्थानीय लोगों को यह लगता है कि मुझे हिमाचल प्रदेश की तरह ही, कर्नाटक की तरह ही, पंजाब के लोगों की तरह ही भाजपा के खिलाफ वोट देने से वह सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो जरा उन राज्यों के लोगों की स्थितियों का एक बार जरूर मूल्यांकन करें जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। कम से कम इस बात का एहसास हो कि जब 4 महीने वेतन नहीं मिलेगा, टीएडीए नहीं मिलेगा, एरियर नहीं मिलेगा, वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, वेतन आयोगों की जो सिफारिशें हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा, तो की स्थिति में परिवार और उनकी क्या दयनीय दशा होगी। नमस्कार, जय हिंद।